जंगबंदी खत्म होने से पहले अगर ईरान से एक और मीटिंग तय हुई तो उसकी मुमकिन क़यादत नायब सदर जेडी वेंस करेंगे। अमरीकी टीवी के मुताबिक अमरीकी वक्त में सदर ट्रंप के खुसूसी मंदूब स्टीव विटकॉफ और दामाद जैरेड कुशनर भी शामिल होंगे। इससे पहले अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अगले ईरान अमरीका मुज़ाकरात पाकिस्तान में होने का वाज़ेह इशारा दिया था। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क पोस्ट की इस्लामाबाद में मौजूद रिपोर्टर से फ़ोन पर गुफ्तगू में ट्रंप ने कहा कि आप लोगों को अभी वहीं रुकना चाहिए क्योंकि अगले 2 दिन में कुछ होने जा रहा है। अमरीका का झुकाव वहीं जाने का है, वहां जाने का इम्कान बहुत ज़्यादा है। पता है क्यों? क्योंकि फील्ड मार्शल बहुत शानदार काम कर रहे हैं। खुद कैटलिन ने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा कि ट्रंप ने उनसे गुफ्तगू में कहा कि अमरीका ईरान मुज़ाकरात का अगला दौर अगले 2 दिन में पाकिस्तानी दारुल हुकूमत में हो सकता है। न्यूयॉर्क पोस्ट ने लिखा है कि फील्ड मार्शल से सदर ट्रंप का इशारा पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की तरफ था। एक और इंटरव्यू में ट्रंप ने कहा है कि ईरान के साथ जंग खत्म होने के करीब है। अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस ने कहा है कि ईरान के साथ मुज़ाकरात जारी हैं, जंगबंदी बरकरार है। ईरान से मुज़ाकरात में जिस मकाम पर हैं उस पर बेहतर महसूस करते हैं। ईरान से जामे डील चाहते हैं। ट्रंप छोटी डील नहीं चाहते, इसीलिए अभी तक ईरान से डील नहीं हुई। ईरानी जानते थे कि सदर ट्रंप ने उन्हें नेक नियति से भेजा। उन्होंने पाकिस्तान में कहा कि बहुत पेशरफ्त हुई है मगर जामे डील नहीं हो सकी। अमरीका और ईरान के दरमियान बहुत अदम एतमाद है। 49 बरस में इस आला सतह के अमरीका ईरान मुज़ाकरात नहीं हुए। 49 बरस का अदम एतमाद एक रात में दूर नहीं हो सकता। डील ऐसी हो, ईरान न्यूक्लियर हथियार हासिल ना करे, रियासती दहशत गर्दी ना करे। यूनिवर्सिटी ऑफ जॉर्जिया में तकरीब से खिताब में कहा कि ट्रंप चाहते हैं कि ईरान डील अमरीका और दुनिया में हर एक के लिए अजीम हो। डील ऐसी हो कि ईरानी अवाम आलमी मईशत का हिस्सा बन सकें। ईरान नॉर्मल बने तो अमरीका इक़्तिसादी तौर पर नॉर्मल मुल्क जैसा बर्ताव करेगा। अल जज़ीरा टीवी का कहना है कि जेडी वेंस ईरान से मुज़ाकरात के दूसरे राउंड में भी अमरीकी वफ़द की मुमकिन क़यादत करेंगे। अमरीकी वज़ीर ख़जाना ने कहा है कि आबना हुर्मुज़ में ईरान से तेल ले जाने वाले चीन के जहाज़ों का रास्ता रोकेंगे। अमरीकी नाकाबंदी के बावजूद 24 घंटों में 20 से ज़ायद तिजारती जहाज़ आबना हुर्मुज़ से गुजर चुके हैं। अमरीकी जरीदे की रिपोर्ट। इससे पहले अमरीकी सेंट्रल कमांड ने दावा किया था कि हुर्मुज़ की बंदिश के पहले 24 घंटों में 6 बहरी जहाज़ों को वापस लौटाया गया और एक भी ईरानी जहाज़ हुर्मुज़ से नहीं गुजर सका। सेंटकॉम के मुताबिक आबना हुर्मुज़ की बंदिश के लिए 10,000 से ज़ायद सेलर्स, मरीन्स और एयरमैन ड्यूटी पर तैनात हैं और हुर्मुज़ की बंदिश ईरानी पोर्ट की तरफ आने और जाने वाले तमाम बहरी जहाज़ों के लिए है। ईरान के अलावा खलीज की तमाम बंदरगाहें बहरी जहाज़ों के लिए खुली हैं। यूरोपीय ममालिक जंग के बाद अमरीका के बगैर आबना हुर्मुज़ को बहाल करने का मंसूबा बना रहे हैं। अमरीकी जरीदे की रिपोर्ट के मुताबिक यूरोपीय ममालिक के मंसूबे में बारूदी सुरंगें साफ करने वाले और दीगर फौजी बहरी जहाज़ भेजना भी शामिल है। ईरान की वज़ारत दिफा ने कहा है कि आबना हुर्मुज़ में बैरूनी ताकतों की तरफ से किसी भी किस्म की फौजी मुदाखलत बहरान को बढ़ा देगी और आलमी तवानाई की सलामती को गैर मुस्तहकम कर देगी। आबना हुर्मुज़ की नाकाबंदी और अमरीका ईरान मुज़ाकरात के अगले दौर पर मुशावरत के लिए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सऊदी अरब, कतर और तुर्की का दौरा करेंगे। वज़ीर आज़म आज सऊदी अरब में वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात करेंगे जिसमें पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान अहम 2 तरफ़ा उमूर और इस्लामाबाद मुज़ाकरात पर भी मुशावरत होगी। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा है कि सऊदी अरब से $3 अरब अगले हफ्ते तक मिल जाएंगे। सऊदी वज़ीर ख़जाना ने बताया कि $3 अरब की सपोर्ट इजाफी डिपॉजिट्स की सूरत में होगी। $5 अरब की डिपॉजिट की भी सालाना रोल ओवर की बजाय 3 साल की तौसी हो जाएगी। सालाना रोल ओवर की बजाय उसकी मैच्योरिटी 2028 तक जाएगी। हमने पिछले हफ्ते $1.4 बिलियन की अदायगियाँ की हैं। तमाम अदायगियाँ वक्त पर करेंगे। वाशिंगटन में पाकिस्तानी सफारतखाने में गुफ्तगू में कहा कि हमारी क़यादत ने जो सिफारती और सियासी सतह पर कामयाबी हासिल की हैं उसकी गैर मामूली सताइश मिली। हमें अपने मुल्क और लीडरशिप पर फ़ख्र करना चाहिए। हर जगह पाकिस्तान के लिए खैर सगाली का जज्बा मौजूद है। सरमायाकारों के लिए भी बहुत अच्छा मौका है।
पाकिस्तान, सऊदी अरब, तुर्की और मिस्र के सीनियर हुक्काम का इस्लामाबाद में पहला मुश्तरका इजलास। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक 4 मुल्की फ्रेमवर्क के क़याम के लिए मुशावरत और इलाक़ाई इस्तेहकाम पर इत्तफाक किया गया। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने तुर्की, मिस्र और सऊदी अरब के आला हुक्काम से मुलाकात की। इसहाक़ डार ने बरादर ममालिक के साथ करीबी ताल्लुकात और हम आहंग मौक़िफ़ को सराहा। मुलाकात में ख़ित्ते और आलमी उमूर पर मुश्तरका हिकमत अमली की ज़रूरत पर जोर दिया गया। इसहाक़ डार ने अमन, खुशहाली और मुआशी तरक्की के लिए 4 मुल्की ताउन की तजवीज़ दी थी। ईरानी वज़ीर ख़ारजा की तुर्क हममंसब से टेलीफोनिक गुफ्तगू। इलाक़ाई पेशरफ्त और इस्लामाबाद में अमरीका और ईरान के मुज़ाकरात पर भी तबादला ख़याल किया गया। रूसी वज़ीर ख़ारजा सरगेई लावरोव की आज बीजिंग में चीन के सदर शी जिनपिंग से मुलाकात होगी। चीनी वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात में अमरीका ईरान तनाज़ा, एशिया पैसिफिक सूरत हाल और यूक्रेन बहरान पर तफसीली तबादला ख़याल। चीनी वज़ीर ख़ारजा वांगी ने कहा है कि मौजूदा सूरत हाल शदीद उतार चढ़ाव का शिकार है। एक तरफा बालादस्ती के मनफी असरात बढ़ रहे हैं। रूसी वज़ीर ख़ारजा सरगेई लावरोव ने कहा है कि मौजूदा बैनुल-अक़वामी सूरत हाल को शदीद चैलेंजेस का सामना है और चंद ममालिक रूस और चीन को महदूद करने के लिए छोटे गिरोह तश्कील देने की कोशिश कर रहे हैं। वाशिंगटन में अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो की ज़ेर सदारत इसराइल और लेबनान के मुज़ाकरात ख़त्म। अमरीकी महकमा ख़ारजा ने कहा है कि फ़रीक़ैन ने बाहमी तौर पर तयशुदा वक्त और मकाम पर बराह रास्त मुज़ाकरात शुरू करने पर इत्तफ़ाक़ किया है। उम्मीद है मुज़ाकरात एक अमन मुआहदे तक पहुँचेंगे। इसराइल ने दीगर मसाइल के हल और अमन के हुसूल के लिए बराह रास्त मुज़ाकरात के अज़म का इजहार किया है। इसराइल ने लेबनान के साथ मिलकर गैर रियासती गिरोहों को गैर मुसल्लह करने पर जोर दिया। लेबनान ने जंगबंदी और इंसानी बहरान से निमटने के इक़दामात का मुतालबा किया। दूसरी तरफ लेबनान पर इसराइल के हमले जारी, 24 घंटों में मज़ीद 35 अफराद जाँ बहक। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार को अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल का टेलीफोन। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल की इस्लामाबाद मुज़ाकरात के इनेक़ाद में पाकिस्तान के किरदार की तारीफ़। एंटोनियो गुतरेज़ ने ख़ित्ते में अमन के फ़रोग़ के लिए इसहाक़ डार की कोशिशों को सराहा। अक़वाम मुत्तहिदा का पाकिस्तान की सिफारती कोशिशों की मुकम्मल हिमायत का इजहार। इसहाक़ डार का ख़ित्ते में अमन इस्तेहकाम के लिए मुकालमे और सफारतकारी जारी रखने के अज़म का एआदा। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा ने कहा है कि मशरिक़ वस्ता के बहरान का कोई फ़ौजी हल नहीं, संजीदा मुज़ाकरात को दोबारा शुरू होना चाहिए। कहा कि बैनुल-अक़वामी बहरी आमदोरफ्त के हुकूक और आज़ादियों का एहतराम होना चाहिए। पाकिस्तान चाइना इंस्टीट्यूट के चेयरमैन मुशाहिद हुसैन सैयद और साबिक सेक्रेटरी ख़ारजा एजाज़ चौधरी ने कहा है कि ईरान अमरीका मुज़ाकरात का दूसरा राउंड नतीजा खेज़ होगा। प्रोग्राम कैपिटल टॉक में गुफ्तगू करते हुए कहा कि अगर मुज़ाकरात कामयाब हो गए तो सदर ट्रंप नायब सदर जेडी वेंस को दस्तखत नहीं करने देंगे और वो खुद दस्तखत करने के लिए इस्लामाबाद आएंगे और ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान भी आएंगे। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने कहा है कि अहम तारीखी मोड़ पर तहजीबों की असल रूह सामने आती है। कई ममालिक ने सेहूनी रियासत की जंग पसंदी की मुखालफत की। स्पेन, चीन, रूस, तुर्की, इटली और मिस्र का जराइम के खिलाफ मौक़िफ़ काबिल सताइश है। ये मौक़िफ़ उन ममालिक की गहरी सकाफ़ती और तारीखी जड़ों से जुड़ा है। ट्रंप ने एक बार फिर पोप लियो को हदफ तनकीद बना डाला। अतालवी वज़ीर आज़म को भी आड़े हाथों लिया। ट्रंप ने कहा है कि पोप लियो को ईरान के एटमी खतरे का कोई इल्म नहीं। पोप को जंगों पर बात नहीं करनी चाहिए, उनको पता ही नहीं है कि दुनिया में हो क्या रहा है। ट्रंप ने अतालवी वज़ीर आज़म जॉर्जिया मेलोनी पर भी तनकीद की। ट्रंप ने कहा है कि उनके तबसरे नहीं, जॉर्जिया मेलोनी खुद नाकाबिल कबूल हैं, क्योंकि मेलोनी को फिक्र नहीं कि ईरान के पास एटमी हथियार हो या ना हो। मेलोनी को यह भी फिक्र नहीं कि ईरान को अगर मौका मिले तो वो 2 मिनट में इटली को तबाह कर देगा। ट्रंप माजी में अतालवी वज़ीर आज़म जॉर्जिया मेलोनी की तारीफ करते रहे।
पावर डिवीजन का पीक आवर्स में रोजाना 2.25 घंटे बिजली की लोड शेडिंग का ऐलान। तर्जुमान पावर डिवीजन के मुताबिक आलमी सतह पर सख्त हालात के बावजूद मुल्क में बिजली की पैदावार मुस्तहकम है। हुकूमत को पीक आवर्स में खपत में इजाफे का सबसे बड़ा चैलेंज दरपेश है। शाम 5 से रात 1 बजे तक रोजाना 2.25 घंटे बिजली की लोड शेडिंग की जाएगी। पावर डिवीजन का कहना है कि के इलेक्ट्रिक और हेस्को में पीक आवर्स में लोड शेडिंग नहीं होगी। महंगे ईंधन पर इन्हिसार से बिजली की कीमत में खातिर खा इजाफा हो सकता है। कराची शहर के मुख्तलिफ इलाकों में लोड शेडिंग। मलीर, शाह फैसल, लांढी, लियाकताबाद C1 एरिया, मुस्लिम हाउसिंग सोसाइटी फेज 1, स्कीम 33, औरंगी टाउन, नाजिमाबाद, नॉर्थ नाजिमाबाद और फेडरल बी एरिया के मुख्तलिफ ब्लॉक्स भी शामिल। सार्फिन का कहना है कि शिकायती नंबर पर कंप्लेन भी दर्ज नहीं की जाती। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की वाशिंगटन में G24 इजलास में शिरकत। आलमी मुआशी चैलेंजेस से निपटने के लिए मुश्तरका इक़दामात पर जोर। कहा कि मशरिक़ वस्ता कशीदगी आलमी मईशत के लिए बड़ा सप्लाई झटका है। तवानाई और मालियाती निज़ाम पर दबाव में इजाफा हुआ। आलमी इस्तेहकाम के लिए अमन और बहरी रास्तों का तहफ़्फ़ुज़ नागुज़ीर है। IMF प्रोग्राम में लचक की ज़रूरत है। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की US पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल के इजलास में भी शिरकत। अमरीकी कंपनियों के नुमाइंदों से मुलाकात। वज़ीर ख़ज़ाना ने टैक्स नेट को वुसअत देने की कोशिशों पर जोर दिया। पिछले 3-4 बरसों में पाकिस्तान से तकरीबन 100 अरब रुपए बाहर गए। पैसा बाहर कैसे गया उस पर बात नहीं करते। अगर कोई ये समझता है कि पता नहीं लगाया जा सकता तो कराची में 1-2 बंदों को उठाने की देर है, सारा कुछ पता चल जाएगा। हम नहीं कहते कि दुबई या बाहर पड़े हुए सारे पैसे वापस ले आएं। रोशन अकाउंट के तहत बाहर पड़ा हुआ 20 या 30% पैसा वापस ले आएं। बजट से पहले 10 अरब ही वापस ले आएं। ये कोई मुश्किल काम नहीं। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कराची में तकरीब से खिताब। कहा कि कराची में 6 से 7 बड़े अहम ग्रुपों की ट्रांजैक्शन पकड़ी गई है, उनके साथ कोई रियायत नहीं होगी। वज़ीर ख़ज़ाना को भी कहा है कि वो मनी चेंजर से पूछें कि वो क्या कर रहे हैं। वज़ीर दाखिला ने कहा है कि इस्लामाबाद में 5-7 बड़े होटलों की डिमांड है। ताजिर सरमायाकारी करें। मार्गला के साथ जगह है, एक नया शहर बनने जा रहा है, उसमें बिजनेसमैनों और ओवरसीज़ के लिए बड़े मौक़े हैं। मोहसिन नकवी का कहना था कि अगर खुद उन्हें भी CDA में काम होगा तो 10 लाख देंगे तो काम ठीक होगा। अपनी टीम को कहा है कि CDA को ठीक ना कर सके तो इसका मतलब है कि हम नाकाम हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का FPCCI से खिताब के हवाले से वज़ारत दाखिला के तर्जुमान की वजाहत। कहा कि मोहसिन नकवी ने यह नहीं कहा कि पाकिस्तान के 100 अरब डॉलर बाहर गए हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला ने यह कहा था कि ये आप लोगों के ही नंबर्स हैं कि तकरीबन 100 अरब रुपए 3 सालों में बाहर गए। अमरीकी सफारतखाने के डिप्टी चीफ ऑफ मिशन की इस्लामाबाद में मौलाना फजलुर रहमान की रिहाइशगाह पर मुलाकात में अमरीका ईरान मुज़ाकरात पर भी तबादला ख्याल किया गया। रहनुमाओं का मुजव्वज़ा कानून साजी के मुख्तलिफ पहलुओं पर गौर। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का गंदम खरीदारी पॉलिसी का जायजा इजलास में ब्रीफिंग दी गई कि गंदम की इमदादी कीमत 3,500 रुपये मन मुकर्रर की गई है। वज़ीर आला सिंध ने कहा है कि सब्सिडी लेने वाले आबादगारों से ही गंदम खरीदारी की जाए। वज़ीर आला सिंध का महकमा खुराक और ज़िले इंतज़ामिया को खरीदारी मुहिम तेज़ करने का हुक्म। कहा कि काश्तकारों को बरवक्त अदायगी यकीनी बनाई जाए। वज़ीर आला सिंध का अपना बारदाना इस्तेमाल करने वाले हारियों को मुआवजा देने का हुक्म। मुराद अली शाह का गंदम खरीदारी के अमल में शफाफियत और कारकर्दगी पर जोर। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का गंदम के काश्तकारों को 6 अरब रुपए का बारदाना मुफ्त देने का ऐलान। काश्तकारों से 3500 रुपए फी मन के हिसाब से गंदम की खरीदारी फौरन शुरू करने की हिदायत। तर्जुमान वज़ीर आला पंजाब के मुताबिक रजिस्टर्ड काश्तकारों को फी एकड़ 10 बोरी बारदाना दिया जाएगा। मरीम नवाज ने कहा है कि ज़रई तरक्की को पायदार बुनियादों पर उस्तवार किया जा रहा है। 2 साल में हकीकी ज़रई इनकलाब लाने का एजाज़ हासिल है। दूसरी जानिब एक और इजलास में वज़ीर आला पंजाब ने SL4 लाहौर रिंग रोड मंसूबे की मंजूरी दे दी।
इलेक्शन कमीशन ने बल्दियाती इंतखाबात के लिए 180 दिन की मोहलत देने का खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का मुतालबा मुस्तरद कर दिया। सूबाई हुकूमत ने बल्दियाती इंतखाबात से कबल नई कानून साजी, मौसमी इंतजामी चैलेंज और अमन अमान के पेश नज़र वक्त मांगा था। कमीशन ने वाज़ेह किया है कि हल्काबंदियों के लिए सूबाई हुकूमत की मुशावरत लाजमी नहीं, मौसम और सिक्योरिटी खदशात को जवाज बनाकर अमल में ताख़ीर काबिल कबूल नहीं। सूबाई हुकूमत का मौक़िफ़ गैर तसल्ली बख्श है। पेशावर रेगी नॉर्दर्न बाईपास के करीब CTD की कार्रवाई, 2 दहशतगर्द हलाक। CTD के मुताबिक हलाक दहशतगर्दों ने कांस्टेबल सनाउल्लाह को शहीद किया था और केस में मतलूब थे। दहशतगर्दों से असलहा बरामद। तर्जुमान महकमे सेहत पंजाब ने कहा है कि टीचिंग अस्पताल डेरा गाजी खान एड्स कंट्रोल सेंटर में मार्च 2025 में जॉइंट कमीशन तश्कील दिया गया था। तौंसा शरीफ में 11 मरीजों में HIV पॉजिटिव आने पर कमीशन का क़याम अमल में लाया गया था। कमीशन में UNAID, यूनिसेफ, WHO के नुमाइंदे भी शरीक थे। 50,000 आबादी की घर घर स्क्रीनिंग की गई। 7 यूनियन काउंसिलों में एड्स के 334 मरीजों की तशख़ीस हुई थी। मुतासरा 331 मरीजों की उम्र 12 साल से कम है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने सिविल सर्वेंट रूल्स की मंजूरी दे दी। सरकारी मुलाजमीन की गैर मुल्की से शादी के लिए पेशगी इजाज़त लाजमी करार दे दी गई। महकमे ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट KP ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। बगैर इजाज़त गैर मुल्की से शादी करने पर सरकारी मुलाजमीन के खिलाफ महकमाना कार्रवाई होगी। रूल्स की खिलाफ वर्जी को मिसकंडक्ट तस्वर किया जाएगा। गैर मुल्की शरीक हयात की सिक्योरिटी क्लियरेंस लाजमी करार होगी। सिफारती ताल्लुकात और सिक्योरिटी पहलुओं को भी मद्देनजर रखा जाएगा। पहले से गैर मुल्कियों से शादी करने वालों के केसेस भी दोबारा देखे जाएंगे। कराची इंटर बोर्ड के सालाना इम्तहानात 29 अप्रैल से शुरू होंगे। बोर्ड के मुताबिक इंटरमीडिएट के एडमिट कार्ड्स उम्मीदवारों को दिए गए पतों पर भेज दिए गए हैं। जिन उम्मीदवारों को 25 अप्रैल तक एडमिट कार्ड्स मौसूल ना हो वो 27 अप्रैल से एडमिट कार्ड्स की नकूल बोर्ड ऑफिस से हासिल कर सकते हैं। डुप्लीकेट कार्ड के लिए इम्तहानी फॉर्म, फीस रसीद, रजिस्ट्रेशन कार्ड और मैट्रिक मार्कशीट की फ़ोटो कॉपी लाना ज़रूरी है। गिलगित बल्तिस्तान असेंबली के आम इंतखाबात का शेड्यूल जारी। उम्मीदवार कागजात नामजदगी 16 अप्रैल से 20 अप्रैल तक जमा करवा सकेंगे। उम्मीदवारों के नामों की फहरिस्त 21 अप्रैल को जारी की जाएगी। कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल 21 अप्रैल से 28 अप्रैल तक जारी रहेगी। रिटर्निंग अफसरान के फैसलों के खिलाफ अपील दायर करने के लिए 2 मई की तारीख मुकर्रर। अपीलेट ट्राइब्यूनल्स 9 मई को अपीलों का फैसला करेंगे। उम्मीदवारों की नजरसानी शुदा फहरिस्त 10 मई को जारी की जाएगी। उम्मीदवारों को इंतखाबी निशानात 12 मई को अलॉट किए जाएंगे। गिलगित बल्तिस्तान के तमाम हलकों में पोलिंग 7 जून को होगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो से सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन की मुलाकात। सीनियर वजीर ने कराची में पिंक स्कूटी की कामयाब तकसीम की मुहिम से आगाह किया। बिलावल भुट्टो ने कहा कि सिंध भर में खवातीन में पिंक स्कूटीज की तकसीम का सिलसिला मरहलावार शुरू किया जाए। बिलावल भुट्टो से रुकन कौमी असम्बली आगा रफ़ीउल्लाह और आगा शाह पसंद की भी मुलाकातें। मलीर के अवाम के मसाइल और उनके हल से मुतालिक इक़दामात पर ब्रीफिंग। बिलावल भुट्टो से रुकन सिंध असम्बली अली नवाज महर ने भी मुलाकात की। खैरपुर में टंडो मस्ती गांव बट्टू चांडियों में खातून को फायरिंग करके कत्ल कर दिया गया। 2 मुल्जिमान गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज, आला कत्ल बरामद। मुल्जिमान मकतूला के मामू और नाना है। या इसको गिरा दे और या तो बना दे। अगर ये बन जाती है तो मैं आपको ये कह देता हूँ कि बहुत काफ़ी रेवेन्यू हुकूमत को जनरेट हो सकता है। कैसे कन्वर्ट करेंगे ये म्यूज़ियम के ऊपर? 6 मरतबा तो फंड मंजूर हुए। पेशावर में 1928 में तामीर होने वाली तारीखी अहमियत की हामिल राज कपूर हवेली खस्ता हाली का शिकार। टूटी फूटी दीवारें, जगह जगह पड़ी दरारें और बोसीदा ढांचा। 3 अप्रैल को आने वाले जलजले से भी इमारत को नुकसान हुआ। बैनुल-अक़वामी डोनर्स की जानिब से फंड्स की फरहमी में ताख़ीर के बायस खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने सालाना तरक्याती प्रोग्राम से दिलीप कुमार और राज कपूर के आबाई घरों को अजायब घर में तब्दील करने के लिए फंड्स मुख्तस करने का फैसला कर लिया।
वफाकी तरक्याती बजट में मजीद 63 अरब रुपए की कटौती कर दी गई। ज़रा के मुताबिक कटौती के बाद PSDP का हजम 837 अरब रुपए रह गया। इससे कबल भी मार्च में PSDP में 100 अरब रुपए की कटौती की गई। मार्च में ये कटौती पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों पर सब्सिडी के लिए की गई थी। रवा माली साल के लिए PSDP का हजम 1000 अरब रुपए था। मनाब स्कूल पर हमले में शहीद होने वाले मासूम बच्चियों की याद में ईरान की दारुल हुकूमत तेहरान के तेजरस स्क्वायर में शहीद बच्चों की तस्वीर लगा दी गई। तस्वीर लगाकर मुतासर ख़ानदानों से ज़ाहिर यकजहती किया गया। मनाब में बच्चियों के स्कूल पर अमरीकी हमले में बच्चियों समेत 160 से ज़ायद अफराद शहीद हुए थे। इसराइल से दिफाई मुआहदे ख़त्म करने के बाद अतालवी वक्त लेबनान पहुंच गया। लेबनान के सदर जोसेफ ऑन से मुलाकात। जोसेफ ऑन ने कहा है कि लेबनान में अमन इसराइली इनखला से मशरूत है। सिक्योरिटी की जिम्मेदारी सिर्फ लेबनानी फ़ौज के पास होनी चाहिए। वाशिंगटन में इजलास लेबनानी अवाम की मुश्किलात के खात्मे का आगाज़ साबित हो सकता है। कुवैत में अमेरिका के तबाह होने वाले लड़ाका तैयारे की वीडियो पोस्ट करने वाले सहाफ़ी को हिरासत में ले लिया गया। अमेरिकी नशियाती इदारे के मुताबिक कुवैती सहाफ़ी अहमद शिहाब एल्दीन ने 6 हफ्ते पहले कुवैत सिटी में अमेरिकी फ़ोर्स के तबाह हुए लड़ाका तैयारे की वीडियो पोस्ट की थी। कमेटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट ने कहा है कि सहाफ़ी पर झूठी खबर फैलाने और कौमी सलामती को नुकसान पहुँचाने के इल्ज़ामात हैं, लेकिन ये इल्ज़ामात मुबहम और वसी नौयत के हैं जिन्हें आज़ादाना काम करने वाले सहाफ़ियों को खामोश करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अमरीकी सेनेट में डेमोक्रेटिक पार्टी के अक़लीती लीडर सेनेटर चक शूमर ने कहा है कि सदर ट्रंप की ईरान पॉलिसी को उसका हकीकी नाम दिया जाना चाहिए। ये ऑपरेशन एपिक फ्यूरी यानी इंतहाई तैश नहीं बल्कि एपिक फेलियर यानी इंतहाई नाकामी था। सेनेटर शूमर ने कहा है कि जंग का आगाज़ करने से मुतालिक सदर ट्रंप के फैसले के बाद से अमरीका और ईरान दोनों ममालिक में सूरत हाल बदतर हुई। अमरीकी सेनेटर बर्नी सैंडर्स की इसराइल को $500 मिलियन मालियत के असलहे की फराहमी रोकने की कोशिश। कहा कि इसराइल को असलहे की फराहमी रोकने के लिए रवां हफ्ते वोटिंग कराएंगे। इसराइल की मजीद हिमायत काबिल कबूल नहीं। अमरीकी टैक्स दहंदगान नेतन्याहू हुकूमत के जंगी अखराजात ना उठाएं। गजा, ईरान और लेबनान में शहरियों के कत्ल और बेदखली की फंडिंग बंद होनी चाहिए। जिनसी ज़्यादती के इल्ज़ामात का शिकार अमरीका के 2 अरकान कांग्रेस को मुस्ताफ़ी होना पड़ गया। डेमोक्रेटिक रुकन कांग्रेस एरिक स्वालवेल पर 4 ख़वातीन से जिनसी बदसलूकी का इल्ज़ाम आयद। स्वालवेल ने गवर्नर कैलिफोर्निया का इलेक्शन लड़ने की इंतखाबी मुहिम ख़त्म कर दी। वो और रिपब्लिकन रुकन कांग्रेस टोनी गोंजालेस पर उनकी सियासी जमातों की जानिब से दबाव था कि अगर वो मुस्ताफ़ी ना हुए तो कांग्रेस में करारदाद पेश करके उनकी रुकनियत ख़त्म करवा दी जाएगी। जियो टीवी से नशर होने वाली ड्रामा सीरियल एक और पाकीज़ा ख़त्म होने को है। आने वाली आखिरी किस्त में कानून किस तरह यासीन का मुहासबा करेगा? क्या इंसाफ का हुसूल पाकीज़ा और फराज की ज़िंदगी को गुलजार बनाएगा? जानने के लिए देखिए एक और पाकीज़ा की आखिरी किस्त आज रात 8 बजे सिर्फ जियो पर। और कोचेला दुनिया के सबसे बड़े म्यूजिक और आर्ट्स फेस्टिवल्स में से एक है। कोचेला में इस बार सबसे ज़्यादा चर्चा जस्टिन बीबर का रहा, जिन्होंने मुबैना तौर पर $10 मिलियन कमाए। क्लिप्स स्क्रॉल करते हुए अपने पुराने गानों के साथ सिंग अलोंग किया। दूसरी जानिब सबरीना कारपेंटर हॉलीवुड स्टाइल ग्लैमर और असिस्टेंट्स के साथ स्टेज पर छा गईं। इवेंट में केटी पेरी और जस्टिन ट्रूडो की मौजूदगी ने उसे मज़ीद हाई प्रोफाइल बना दिया।